मिशन युवा भारत का आज 23वां दिन और शुरुआत करते हैं जॉगिंग के अभ्यास के साथ आज की। पहला अभ्यास लंबे गहरे सांसों के साथ वार्म अप एक्सरसाइज जॉगिंग घर पर ही दौड़ना। पहला अभ्यास। इसके बाद दूसरे अभ्यास में हाथों को पूरा ऊपर लेके जाना है और पैरों को पूरा चलाना इस तरह से। इसी को फास्ट करेंगे। लगातार करेंगे लंबे गहरे श्वासों के साथ। रेस्ट, विश्राम। तीसरा अभ्यास। पैर को सामने से ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथ कमर पर। ये तो था स्लो, इसी को फास्ट। रेस्ट। नेक्स्ट, पैरों में कंधों के बराबर चौड़ाई। बारह जॉगिंग के अभ्यास, टोटल 12 पोजेस। चेंज करेंगे। नेक्स्ट, पांचवा। पैरों में फासला, हाथ सामने और एक पैर पे पहले आधा बैठना। स्टार्टिंग में हाफ हाफ। और जैसे जैसे अभ्यास हो जाए तो इसमें हम पूरा बैठ सकते हैं। लंबे गहरे सांसों के साथ। छठा अभ्यास, कमर पर हाथ, साइड में। बैठते हुए साइड में।
बॉडी की स्ट्रेचिंग के लिए, पूरी बॉडी के वार्म अप के लिए योगिंग जोगिंग के 12 पोजेस, 12 अभ्यास। 7वां, 1 से 1.5 फीट का पैरों में फासला, हाथ सामने और सांस भरते हुए हाथ पीछे। डीप ब्रीदिंग के साथ। नेक्स्ट 8वां, 9वां, 10वां और 11वां 4 पोज स्पेशल वेट लॉस के लिए, वजन कम करने के लिए, कमर को पतला करने के लिए और शरीर को लचीला बनाने के लिए। हाथ साइड में और सांस भरते हुए एक तरफ झुकेंगे, फिर दूसरी तरफ ब्रीदिंग के साथ। डीप ब्रीदिंग, गहरा लंबा सांस। वेट लॉस, वजन कम करने के लिए, कमर को लचीला बनाने के लिए। रेस्ट। नेक्स्ट 9th, 9वां अभ्यास, पैरों में फासला रखते हुए सामने की तरफ से क्रॉस करते हुए और आगे झुकते समय श्वास को बाहर छोड़ते हुए। और जिनको कमर में दर्द है उनको आगे बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करनी है। गहरे सांसों के साथ। दूसरा, टोटल 9 पोज हो चुके हैं, 9। अब 10वां अभ्यास, दोनों पैरों को मिलाते हुए श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए सामने से नीचे। वेट लॉस के लिए, कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। जिनको कमर में दर्द हो उन्हें फॉरवर्ड बेंडिंग, आगे झुकने वाले अभ्यास नहीं करने चाहिए। 11वां अभ्यास,
इस तरह से स्लो में, और इसी को लगातार फास्ट। लंबे गहरे श्वासों के साथ। रेस्ट, विश्राम। अंतिम 12वां अभ्यास योगिंग जॉगिंग का, वार्म अप का 12वां पोज। दोनों हाथ सामने, एक साइड में हाथ जाएंगे, दूसरी साइड पैर के बल जाए। ट्विस्टिंग। विश्राम। अब करेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास। 12 पोज सूर्य नमस्कार के। सात, 8, 9, 10, 11, 12। इस तरह से सूर्य नमस्कार के 12 पोज। कंप्लीट बॉडी की एक्सरसाइज। एक ही सूर्य नमस्कार से पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है। तो इसी को रिपीट करेंगे, लगातार करेंगे। पहले स्लो मोशन में करेंगे 3 बार। इस तरह धीरे धीरे। इस तरह स्लो, और इसी को मीडियम स्पीड से किया जा सकता है। लगातार 11 बार, 21 बार, 31 बार, 51 बार, 50 बार, 100 बार, और वर्ल्ड रिकॉर्ड है 20,000 बार सूर्य नमस्कार लगातार करने का। तो अपना स्टैमिना धीरे धीरे प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करते हुए स्टैमिना को बढ़ाना है। लगातार करेंगे सूर्य नमस्कार, कम से कम 10 अभ्यास सभी करेंगे। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास भरते हुए आगे। एक मिनट में 3 से 4 अभ्यास।
लगातार कंटिन्यूअसली। इस तरह से लगभग 15 बार हमने अभ्यास किया सूर्य नमस्कार का। सूर्य नमस्कार के बाद दंड और बैठक का अभ्यास। टोटल 12 तरह की दंड है। टोटल 12 तरह के दंड, परंपरागत दंड, भारतीय दंड। शुरुआत करेंगे पहले के साथ। पहला अभ्यास, ये विश्राम स्थिति और एक में पीछे गए, साधारण दंड। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। विश्राम। इस तरह से शुरुआत में 2 2 3 3 ही कर लेंगे, 1 1 2 2 कर लेंगे और अभ्यास लगातार कर रहे हैं वो 5 7 10 तक प्रत्येक अभ्यास को। ये हुआ पहला अभ्यास, साधारण दंड। दूसरा अभ्यास राममूर्ति दंड। जिस तरह से गए उसी तरह से वापस श्वास भरते हुए गए, छोड़ते हुए वापस। इस तरह 3 से 5 अभ्यास। 1 2 तो सभी ट्राई करेंगे और जिनको लगातार पिछले 23 दिनों से जुड़े हुए हैं, लगातार जो कर रहे हैं वो 5 7 10 अभ्यास तक कर सकते हैं। तीसरा वक्स विकासक। दोनों हाथ के हथेली अंदर की तरफ, पैर पीछे सीधे। इस तरह से वक्स विकासक दंड हमारे सीने के विकास के लिए, छाती के विकास के लिए। अगला अभ्यास हनुमान दंड। पैर को हाथ के पास रखना। टोटल 4 तरह के दंड के अभ्यास हुए। साधारण, राममूर्ति, वक्स विकासक और हनुमान दंड। 5वां और 6ठा वृश्चिक दंड। भाग संख्या 1 और भाग संख्या 2। 5वां और 6ठा वृश्चिक दंड के ही 2 अलग अलग भाग हैं। इस तरह से करना है, देखेंगे। एक पैर को ऊपर उठाया, सामने से नीचे। तीसरा, एक एक अभ्यास तो सभी ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। जो मजबूत हैं, लगातार कर रहे हैं, वो 5 5 10 10 अभ्यास भी
कर सकते हैं। संख्या को धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। 5 अभ्यास हुए। छठा अभ्यास वृश्चिक दंड का ही भाग नंबर 2। इस तरह 6 अभ्यास हुए। 7वां अभ्यास पार्श्व दंड। पैर साइड में से नीचे। सात अभ्यास। 8वां अभ्यास इस तरह से पसीना बहाते जाना। 7वां चक्र दंड। 8वां चक्र दंड। 7 हो चुके हैं। एक पैर साइड में, एक पैर दोनों हाथों के बीच में और सामने से पीछे लेके जाएंगे हाथों के नीचे से। इस तरह 3 से 5 अभ्यास हर एक दंड के। टोटल 12 तरह के परंपरागत दंड। 8 अभ्यास हो चुके हैं। 9वां पलट दंड। एक साधारण दंड किया, फिर बीच में से आ गए। ये एक पूरा हुआ। एक बार फिर से पूरा सामने से आगे निकाल देंगे बॉडी को। फिर ये पलट दंड हमारे बैक को मजबूत बनाने के लिए। अगला अभ्यास शेर दंड। 10वां अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण। दोनों पैरों को एक साथ पीछे से ऊपर उठाना। इस तरह से सावधानी पूर्वक करना। अब टोटल 10 हो चुके हैं। 11वां सर्प दंड सबसे आसान। 11वां। तीन से 4 बार किया, फिर वापस। इस तरह से 11 अभ्यास हमने किए दंड के। पूरी बॉडी की एक्सरसाइज, हाथों की, पैरों की, कमर की, पेट की। देसी तरीका शरीर को मजबूत बनाने का। अंतिम अभ्यास 12वां अभ्यास मिश्र दंड। मिश्र दंड में दंड भी होगा और बैठक भी होगी। मतलब हाथों के साथ साथ हमारे पैरों की भी मजबूती के लिए एक्सरसाइज होगी। देखेंगे किस तरह से करेंगे।
इसी पोज में बैठना, नीचे सामने से ऊपर और पीछे। इस तरह से। अगर 12 दंड ना कर पाए तो ये एक मिश्र दंड पूरी बॉडी की एक्सरसाइज करा सकता है। सूर्य नमस्कार कर लें और मिश्र दंड कर लें। जिसके पास वक्त की कमी हो, समय की कमी हो, तो इसी एक दंड को लगातार कर लें। इस तरह 15 से 20 बार कम से कम सभी को करना है। और जो ज़्यादा मजबूत बनना चाहते हैं वो अभ्यास को 100 बार, 200 बार, 500 बार तक भी कर सकते हैं। और ये थोड़ा स्लो मोशन में, और इसी को थोड़ा फास्ट करना हो तो फास्ट भी कर सकते हैं। इस तरह से लगातार 40 बार, 50 बार, 100 बार, 200 बार क्षमता को बढ़ाते हुए। अब करेंगे बैठक का अभ्यास। बैठक मतलब पैरों के लिए। अर्ध बैठक, और इसी में पूर्ण बैठक, पूरा बैठते हुए। जिनके नीज में पेन है वो आधा बैठेंगे, बाकी पूरा। तीसरा अभ्यास, राम मूर्ति बैठक। राम मूर्ति पहलवान की तरह मजबूत बनने के लिए शरीर को पूरा टाइट करते हुए, पूरा अंदर सांस भरते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे, धीरे धीरे वापस आएंगे। पूरा सांस भरा, पूरा रोक के रखा और बॉडी को पूरा टाइट करते हुए। इस तरह से एक अभ्यास और कोशिश करेंगे। राम मूर्ति बैठक के बाद पहलवानी बैठक के 2 भाग। पहले में एक कदम आगे की तरफ जाएंगे और बैठेंगे, फिर वापस।
एक में आगे गए, दो में वापस। इस तरह से पहलवानी बैठक। इसी में पहलवानी बैठक का दूसरा अभ्यास। 1 2 3 4, 3 से 4 बार नीचे की तरफ अर्ध बैठक की। ये हुए 5 बैठकों के अभ्यास। टोटल है 8 बैठक। 5वां अभ्यास किया पहलवानी बैठक का। 6वां, 7वां और 8वां हनुमान बैठक के 3 रूप। एक अभ्यास योगिंग जॉगिंग में भी किया हमने, पैरों में फासला रखते हुए एक पैर पे बैठना, हाथों को सामने रखते हुए। फिर दूसरी तरफ से जो पूरा बैठ पाए वो पूरा, जो आधा बैठ पाए वो। अगला अभ्यास इसी में कमर पे हाथ रखते हुए साइड में। अंतिम अभ्यास बैठक का। दोनों पैरों में इसी तरह फासला और दोनों हाथ कंधे पे रखते हुए शोल्डर के ऊपर दोनों हाथों को रखा और वही साइड में बैठना। डीप ब्रीदिंग के साथ, लंबे गहरे सांसों के साथ विश्राम। इस तरह से 12 सूर्य नमस्कार के अभ्यास, 12 दंड और 8 बैठक, और उससे पहले 12 योगिंग जॉगिंग के वार्म अप के अभ्यास। और शरीर को और अधिक मजबूत बनाना चाहते हैं तो एक देसी दंड और बैठक का अभ्यास सपाटे। एक में आगे गए, एक दंड लगाया, 2 में वापस। दंड और बैठक का मिश्रित रूप, बहुत ही प्रचलित। दस 20 बार से 100 बार, 200 बार, 500 बार तक धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना। इस तरह से बारह योगिंग जोगिंग के अभ्यास, 12 सूर्य नमस्कार, 12 दंड बैठक, 8 बैठक के अभ्यास और एक सपाटे का अभ्यास। लगभग 45 तरह के अभ्यास हमने किए बाहरी शरीर को मजबूत बनाने के लिए। जितना अधिक पसीना बहाएंगे उतना अधिक शरीर मजबूत बनता जाएगा। थोड़ी सी स्ट्रेचिंग के लिए, शरीर को स्ट्रेच करने के लिए ताड़ासन। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को इंटरलॉक करके सिर पर रखा और श्वास भरते हुए ऊपर गए। कठिन अभ्यास करने के बाद थोड़ी स्ट्रेचिंग
फिर से श्वास भरते हुए पूरा ऊपर, एड़िया ऊपर उठी हुई, हाथ कानों से सटे हुए। थोड़ी देर होल्ड, फिर वापस। एक अभ्यास और। इसी में एक अभ्यास, फिर एक ताड़ासन, हाथों में दो थोड़ा फासला और साइड में। पैरों में फासला रखते हुए साइड में, सांस भरते हुए साइड में। पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला, दोनों हाथ सामने और पीछे की तरफ जाएंगे सांस भरते हुए। कटी चक्रासन, फिर ये ताड़ासन के बाद। कमर की पूरी बेंडिंग। स्ट्रेचिंग के लिए 3 अभ्यास, और जिनको कब्ज की दिक्कत रहती है उनके लिए भी ये तीनों अभ्यास बहुत ही जबरदस्त। सुबह सुबह इन 3 आसनों का अभ्यास किया जा सकता है। इसके बाद युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए वृक्षासन। एक पैर पे बॉडी को स्टेबल करना, दोनों हाथ ऊपर, होल्ड करना आधा से 1 मिनट। धीरे धीरे वापस। इसी तरह दूसरे पैर से, पैर को थाई के ऊपर रखा और हाथ ऊपर। सांसों की गति सामान्य, नजरें सामने, और थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखना, कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, स्ट्रेस एंजाइटी को दूर करने के लिए। बहुत ही अच्छा अभ्यास वृक्ष आसन, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए बहुत ही जबरदस्त। धीरे धीरे वापस। वृक्षासन बच्चों की कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, जवानों के लिए। अगला अभ्यास गरुड़ासन का अभ्यास, जो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी या पुलिस की। एक पैर को दूसरे पैर में फंसाया और जो पैर ऊपर है उसी को हाथ को ऊपर रखते हुए इंटरलॉक किया, गरुड़ासन। थोड़ी देर होल्ड करके रखना, आधा मिनट। वापस। इस तरह से जो आर्मी की, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जिनके घुटने मिलते रहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही जबरदस्त अभ्यास। इसी तरह दूसरे पैर से, और जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर, कंसंट्रेशन को भी बढ़ाएगा, बॉडी की अलाइनमेंट ठीक करेगा। गरुड़ आसन। धीरे धीरे वापस। गरुड़ासन के बाद पादहस्त आसन। जिनके कमर में दर्द है वो आगे की तरफ नहीं झुकेंगे, और बाकी सभी श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे
और श्वास छोड़ते हुए हथेलियां सामने से जमीन पे टिका देंगे। थोड़ा सा होल्ड किया, फिर वापस एक बार फिर से। वापस। बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए जबरदस्त। वापस। पादहस्त आसन। उसके बाद बैठ जाएंगे, कुछ अभ्यास बैठ के। बैठ करके 2 अभ्यास करेंगे वजन कम करने के, और उसके बाद पेट को ठीक रखने के कुछ आसन करेंगे। वजन कम करने के लिए 2 अभ्यास बैठ के डेली करते हैं, जैसे हम। कमर को लचीला बनाने के लिए, कमर को पतला करने के लिए, और जिनकी कमर पतली है उनको मजबूत करने के लिए, बॉडी को बैलेंस्ड बनाने के लिए। लगातार करना। जिनका वजन ज्यादा बढ़ा हुआ है, कम से कम 100 बार एक तरफ से, 100 बार दूसरी तरफ से, काउंटिंग के साथ। लंबे गहरे सांसों को भरते हुए भस्त्रिका प्राणायाम साथ के साथ होता हुआ। इस तरह से लगातार करना, 50 बार, 100 बार, जितना ज्यादा वजन बढ़ा हुआ है उतनी बार। पहले 4 अभ्यास हमने जॉगिंग में किए वजन कम करने के। अब 2 अभ्यास बैठ करके। अगला है चक्की चलाना। दोनों हाथों को मिलाते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग और बैकवर्ड पीछे की तरफ जाना। पूरा आगे, पूरा पीछे। इसके बाद क्लॉकवाइज, पहले एंटी क्लॉकवाइज किया, फिर क्लॉकवाइज, हाथों को सीधा रखते हुए। इस तरह अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। वजन अधिक बढ़ा हुआ तो लगातार करना, और बिना रुके, बिना थके अभ्यास को बढ़ाना है। उसके बाद पेट को सही रखने के कुछ आसन बैठ करके। 2 आसन। वक्रासन, एक पैर को सीधा रखा, एक पैर को मोड़ा, और हाथ बीच में से, जो पैर सीधा है वही हाथ ऊपर उठाया, और उसी हाथ के घुटने को क्रॉस करके पकड़ा, और जो हाथ पीछे रखा हुआ उसके कंधे के ऊपर से पीछे देखना। और इसमें कपालभाति प्राणायाम भी कर सकते हैं अधिक लाभ के लिए। धीरे धीरे वापस। इसी तरह दूसरी तरफ से।
और पीछे कंधे के ऊपर से पीछे देखना। वापस वक्रासन। डायबिटीज के लिए, पेट के लिए बहुत ही अच्छा। इसके बाद गोमुखासन। एक पैर को फोल्ड करके एड़ी के ऊपर बैठे, फिर दूसरा पैर सामने से, और जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर उठाया और पीछे से इंटरलॉक करके पकड़ लिया हाथ को, गर्दन को सीधा रखते हुए सामने की तरफ देखते। थोड़ी देर होल्ड किया, फिर वापस, फिर दूसरे पैर से जो पैर ऊपर था उसको नीचे लेके गए और दूसरा पैर ऊपर, और जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर, पीछे से हाथों को पकड़ना और नजरें सामने, होल्ड करके रखना। थोड़ी देर होल्ड किया और वापस वक्रासन। उसके बाद डायबिटीज के लिए एक अभ्यास वज्रासन में बैठकर, पेट के लिए, डायबिटीज के लिए, पैनक्रियाज के लिए। वज्रासन में बैठे, दोनों हाथ की मुट्ठियां बंद, अंगूठे अपनी तरफ, श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर पिचकाया और सामने से नीचे। एक बार और, श्वास खाली करके आगे की तरफ बैठना। मंडूकासन। शुगर के लिए, डायबिटीज के लिए, पेट के लिए, पैनक्रियाज के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। उसके बाद एक हाथ की हथेली नाभि पे, दूसरी हथेली उसके ऊपर, वज्रासन में बैठ के श्वास को बाहर छोड़ा, पेट को अंदर किया और सामने से नीचे। वापस एक अभ्यास और, धीरे धीरे वापस। इसके बाद शशांक आसन। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए माथा जमीन पर।
के और फिर वापस। इस तरह से शशांक आसन माइग्रेन सिर दर्द को ठीक करने के लिए। इसके बाद पेट के लिए ही कुछ लेट करके अभ्यास। पेट के बल लेट जाएंगे, पहले कमर के बल लेटेंगे, फिर पेट के बल लेट करके करेंगे उत्तान पादासन का अभ्यास। धरण के लिए, नाभि के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। जमीन से थोड़ा सा ऊपर पैरों को उठाना, 6 इंच, श्वास भरते हुए। होल्ड करना कम से कम 15 से 20 सेकेंड। धीरे धीरे वापस। फिर से करेंगे उत्तान पादासन। 6 से 8 इंच पैरों को उठाकर होल्ड करके रखना। पेट के लिए, नाभि के लिए जबरदस्त। उत्तान पादासन के बाद अगला अभ्यास नौकासन। हाथों को भी उठाना, सिर को भी उठाना और पैरों को भी उठाना, दोनों तरफ से श्वास भरते हुए होल्ड करके रखना। थोड़ी देर होल्ड करके रखा। एक बार और श्वास भरते हुए। धीरे धीरे वापस। 2 अभ्यास हुए पेट के लिए। तीसरा अभ्यास सेतुबंध आसन। दोनों पैरों को मोड़ा, एड़ियों के पास से पंजों को पकड़ा और शरीर को बीच में से उठा देंगे, पूरा श्वास भरते हुए। धीरे धीरे वापस। एक अभ्यास और श्वास भरते हुए। वापस। थोड़ा सा रिलैक्स होकर लेट जाएंगे शवासन में, आधे से 1 मिनट के लिए। बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, माइग्रेन के लिए, एंजाइटी, स्ट्रेस को दूर करने के लिए। बॉडी को पूरा रिलैक्स छोड़ते हुए हाथों की हथेलियों का रुख आसमान की तरफ। पेट के बल लेट जाएंगे और कमर को ठीक करने के लिए
2 से 3 अभ्यास करेंगे, उसके बाद प्राणायाम। पहले एक एक पैर से वक्रासन, फिर दोनों पैरों से एक साथ। दूसरा अभ्यास भुजंगासन। सांस भरते हुए सामने से ऊपर, दोनों हाथ की हथेलियां एक दूसरे के ऊपर और सामने से पूरा ऊपर। एक अभ्यास और। कमर दर्द को ठीक करने के लिए जिनकी कमर में ज्यादा दर्द है वो रिपीट करें। तीसरा अभ्यास शलभासन। एक एक पैर से, फिर दोनों तरफ से। अगला धनुरासन। बैठ जाइए। इस तरह से हमने पेट को ठीक रखने के और कमर दर्द को ठीक करने के कुछ अभ्यास किए। अब करेंगे प्राणायाम का अभ्यास, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। कल का सेशन भी स्पेशल प्राणायाम पे था। 8 प्राणायाम हमने सीखे थे। पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम, श्वास को लंबा गहरा भरना और छोड़ना। डीप ब्रीदिंग, लंबा गहरा सांस भरना और छोड़ना। इनहेल, एक्सहेल। लंग्स को, फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए, सांसों के रोग दूर करने के लिए, अस्थमा, दमा, साइनस, नजला, जुकाम, खांसी, बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाने के लिए। पूरा लंबा गहरा सांस भरते हुए। जिनको हार्ट की दिक्कत है, हाई बीपी की दिक्कत है, वो सामान्य गति से, धीमी गति से करेंगे। इस तरह से
युवा हैं, जवान हैं, शक्तिशाली हैं, शक्ति को और बढ़ाना चाहते हैं, वो तेजी से पूर्ण सामर्थ्य के अनुसार इस तरह से लगातार। और जो और जवान है, शक्तिशाली है, वो और तेज गति से भी कर सकते हैं। इस तरह से तीव्र गति से ही किया जा सकता है। 3 तरह की गतियां एक ही प्राणायाम में, सामान्य, मध्यम और तीव्र गति से, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करना। भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के बाद अगला प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम। कपाल मतलब माथा, भाति मतलब चमक, माथे पे चमक लाने वाला प्राणायाम, पेट के सभी रोग दूर करने वाला प्राणायाम, स्किन डिसीज को दूर करने वाला प्राणायाम, शरीर में कहीं भी गांठें हो गई हैं तो उनको पिघलाकर अपने आप ठीक करने वाला प्राणायाम, शरीर में खून की कमी हो गई है, एनीमिया हो गया है तो हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाला प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम। श्वास को झटके के साथ बाहर छोड़ना, और जैसे ही श्वास को हम झटके के साथ बाहर छोड़ेंगे हमारा पेट थोड़ा सा अंदर की तरफ दब जाएगा। श्वास को लगातार झटके के साथ बाहर छोड़ना, 1 सेकंड में 1 बार करना, 1 मिनट में 60 बार, कम से कम 5 मिनट 300 बार, 10 मिनट का अभ्यास 600 बार लगातार करेंगे। 5 मिनट अपनी काउंटिंग के साथ 300 बार कम से कम सभी को करना। और जिनको कोई रोग विशेष हो गया है, बड़ी बीमारी हो गई है, उसको दूर करना है तो 10 से 15 मिनट लगातार करना, बिना रुके हुए, बिना थके हुए, कमर गर्दन को सीधा रखते हुए, आंखें बंद, मन सहज, लगातार करते जाएंगे। श्वासों को झटके के साथ बाहर छोड़ना। डेली इस प्राणायाम का अभ्यास करना। एक्सरसाइज के साथ साथ, व्यायाम के साथ साथ प्राणायाम का अभ्यास बहुत ज़रूरी। अगर रोग विशेष हो गए हैं, रोगों को निवारण करना है, शरीर के आंतरिक अंगों की एक्सरसाइज के लिए प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम।
तरह से सामान्य गति से सभी को करना है। और जो युवा हैं, जवान हैं, वो 1 से 2 मिनट तीव्र गति से पूर्ण शक्ति के साथ। इस तरह से 1 से 2 मिनट तेजी से। और तेजी से भी जो अभ्यास करना चाहते हैं इसको और भी तेजी से कर सकते हैं। पूरी शक्ति के साथ, पूरे सामर्थ्य के साथ, पूरा जोर लगाते हुए, पूर्ण शक्ति के साथ, जवानों के लिए। पेट के रोगों को दूर करने के लिए, पेट के अंदर गर्मी बनती है, पेट के अंदर के रोग हैं, खून की कमी आ गई है, उसको ठीक करने के लिए। विश्राम। कपालभाति प्राणायाम के बाद बाह्य प्राणायाम। श्वास को पूरा बाहर खाली करना और त्रिबंध के साथ जल अंदर बंद, उड़ियान बंद और गुदा द्वार को ऊपर सिकोड़ते हुए मूल बंद। एक बार फिर से पूरे श्वास को खाली करते हुए बाह्य प्राणायाम त्रिबंध के साथ। बाह्य प्राणायाम के बाद पाचन क्रिया को ठीक करने के लिए अग्निसार क्रिया। जिनको भूख कम लगती हो, खाया पिया हजम ना होता उनके लिए अग्निसार क्रिया। श्वास को बाहर छोड़ते हुए पेट को अंदर बाहर करना।
एक बार फिर से न्योली क्रिया का अभ्यास, श्वास को बाहर छोड़ते हुए। इस तरह से न्योली क्रिया पेट की शुद्धि के लिए, पेट की पाचन क्रिया को दुरुस्त करने के लिए। और न्योली क्रिया के बाद उज्जाई प्राणायाम, गले को ठीक रखने के लिए, थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम उज्जाई प्राणायाम। गले को टाइट करते हुए श्वास भरा, फिर थोड़ी देर रोक के रखा, फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं नाक से सांस को बाहर छोड़ दिया, गले को टाइट करते हुए। एक बार और गले को टाइट करते हुए गले के घर्षण के साथ श्वास को अंदर भरना। श्वास को रोक के रखा, फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ देना। फिर से गले को टाइट करते हुए एक अभ्यास और घर्षण के साथ। अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। 5 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दाएं हाथ से दाएं नासिका को बंद किया और बाएं से श्वास भरा, फिर दूसरी तरफ से छोड़ दिया, यहाँ से श्वास छोड़ा, वहीं से फिर से भरा, दूसरी तरफ से छोड़ दिया।
कंटिन्यूअसली। विश्राम। इस तरह 5 से 7 मिनट लगातार अनुलोम विलोम का अभ्यास करना। उसके बाद अंतिम 3 प्राणायाम, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव प्राणायाम। पहली उंगली माथे पे, 3 उंगली आंखों पे रखते हुए कान अंगूठे से बंद 3 बार भंवरे की तरह गुंजा। शांत हो जाएंगे आधे मिनट से 1 मिनट के लिए। ध्यान श्वासों पर केंद्रित करते हुए बिल्कुल रिलैक्स। थोड़ी देर ध्यान श्वासों पे ध्यान केंद्रित करते हुए, श्वासों पे ध्यान केंद्रित, किस तरह से प्राण वायु ऑक्सीजन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान कर रही है, और जैसे जैसे प्राण वायु बाहर आ रही है तो हमारे शरीर के रोगों को बाहर निकाल रही है। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, सिर में दर्द, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम।
फिर दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए गर्म करना, आंखों पे रखते हुए, चेहरे पे रखते हुए आंखें खोल लेना। इस तरह से 8 प्राणायाम का अभ्यास, तो कुल 12 जोगिंग के अभ्यास किए हमने। उसके बाद 12 सूर्य नमस्कार के अभ्यास, फिर 12 दंड के अभ्यास, फिर 12 दंड के अभ्यास के बाद 8 बैठक के अभ्यास, एक देसी दंड और बैठक सपाटे का अभ्यास। उसके बाद 15 के करीब हमने आसन किए और 8 प्राणायाम और 2 क्रियाएं, अग्निसार क्रिया और न्योली क्रिया। लगभग 70 तरीके से हमने शरीर की अलग अलग अंग की एक्सरसाइज की। इस तरह आज के सेशन को समाप्त करते हैं और कल फिर से मिलते हैं।